नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट थर्ड में हम देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, यानी जब बेंजीन के ऊपर NH2 यानी एमीन ग्रुप आ जाता है तो उसे हम एरोमेटिक एमीन कहते हैं। तो एरोमेटिक एमीन को ही हम क्या कहते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो एनिलीन कहते हैं। तो एनिलीन का हमें क्या करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो नाइट्रोजन पर आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है तो रिंग को आपका इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिंग पे कैसे चार्ज जनरेट होगा, माइनस चार्ज जनरेट होगा। तो सबसे पहले देखिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, देन इसके ऊपर NH2। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 5 में से 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, 1 कार्बन ने बना लिया, तो क्या बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन थे जिनमें से 3 ने बॉन्ड बना दिया, उनको हम कहते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में आपके 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कहलाता है एनिलीन। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो रिंग पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इसके बाद निगेटिव है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड ने यहां अटैक किया तो यहां आया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आते ही इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये बॉन्ड चला जाएगा C के ऊपर, इसके बाद निगेटिव। फिर से देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लोन पेयर ने यहां अटैक किया तो डबल बॉन्ड आया, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये बॉन्ड मूव हुआ, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव। ये पेरेंट्स कंपाउंड हो गया। यहां पर देखिए पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, डबल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 4 होगी तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, देन बॉन्ड यहां मूव हुआ, यहां निगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देन इसको मूव कीजिए, कब तक मूव करना है, जब तक ऐसे स्ट्रक्चर दोबारा ना बन जाए। यहां 2 है, यहां 1 है, मूव करके यहां 2 यहां 1 आ जाएगा। इस निगेटिव ने यहां अटैक किया, डबल बॉन्ड आया, इस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, इस बॉन्ड ने यहां अटैक किया तो यहां निगेटिव आ गया। डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड निगेटिव, डबल। देन थर्ड, इस निगेटिव ने यहां अटैक किया, यहां आया डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस कार्बन के ऊपर, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव। देन लास्ट है, इस निगेटिव ने यहां अटैक किया, यहां डबल बॉन्ड आया, ये बॉन्ड ऊपर मूव करके जाएगा तो n के पास फिर से लोन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी पेरेंट साइन बन जाएगा ये। डबल बॉन्ड NH2 लोन पेयर। फर्स्ट एंड लास्ट वाला आपका पेरेंट्स कंपाउंड है। देखिए यहां सिंगल, यहां डबल और इसके बाद लोन पेयर, इसका उल्टा हो जाएगा, यहां डबल, यहां सिंगल, लोन पेयर। फर्स्ट और लास्ट पेरेंट्स कंपाउंड। देन ये देखिए 1, 2 एंड 3, इनमें क्या हो रहा है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड बार बार शिफ्ट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये 3 कहलाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम 1 स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
पाई बॉन्ड देखिए यहां है, यहां पर इसमें आया है, यहां इसी में है, यहां पर इसमें आया है, यहां इसी में है, यानी पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, बार बार डिन्यूक्लियाइज हो रहा है। इसको डॉटेड से दिखाते हैं। कैसा चार्ज जनरेट किया, निगेटिव NH2, यहां पर भी डबल बॉन्ड आया, कैसा चार्ज जनरेट किया, स्लाइड पॉजिटिव, और निगेटिव कहां कहां पर आया, स्लाइड निगेटिव, यहां आया है, यहां पर भी आया है, एंड यहां पर भी आया है। ये कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन यानी एरोमेटिक एमीन। तो आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे इसके पास रिच ग्रुप है, लोन पेयर है, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर एनिलीन हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।